ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़रीना नाज़नीन, मददगार मौलमा, गवर्नमेंट उर्दू वस्तानिया हडलगी ताल्लुक़ा अलन। मैं आज आपको दूसरा हिस्सा नमूने जात का लेने वाली हूँ, पंजुम जमात का। तो देखेंगे बच्चों, मैं आपको कल होमवर्क दी थी, तो आप उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अच्छी तरह से होमवर्क समझकर किया होगा। देखेंगे उसके जवाबात। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, होमवर्क के जवाबात। पहला, इन आदत का नमूने जात मालूम करो। चंद आदत दी थी मैं आपको, उसके बाद के 3 आदत हमें मालूम करना था। तो जवाब में देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। दूसरे का 6, 12, 18, 24। तो इसका जवाब आप क्या आगे की 3 आपको मालूम करना था। तो यहाँ पे क्या आ गए 30, 36, 42। तो ये क्या है 6 का पहाड़ा है। और उसके बाद तीसरा में क्या मालूम करना था, यहाँ पे भी आगे के 3 नमूने जात मालूम करना था। तो यहाँ पे 1, 4, 7, 10 है। तो इसके आगे की 3 सवालात के जवाब कौन से हैं, 13, 16, 19। तो अब हम आगे का नमूने जात के बारे में आगे और जानकारी मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे इस नमूने जात पैटर्न के बारे में। ये शक्ल में ये बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए एक अलग अलग कलर के मुसल्लस बनाकर उसमें रंग भर रहा है। तो हमें आगे आपको किस तरह से अलग अलग डिज़ाइन मुसल्लस के, मुरब्बा के लेकर सिल आराई के बारे में और मज़ीद नमूने जात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, अहम नुकात हमें आगे हम जो पढ़ने वाले हैं, आपको किस तरह से कौन से अददी नमूने की शनाख्त करते हुए किस तरह से मसाइल को हल करना है, और सिलसिलावार ताक़ अदद और मुतवातिर मुरब्बाई आदत के माबैन ताल्लुक़ किस तरह क़ायम करना है, और चौड़ी पट्टियों और सिलों के नमूने जात किस तरह से तैयार करना है, और रंगोली के डिज़ाइंस किस तरह से। इसी तरह हम अक़साम के सिलों के नमूने जात से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं बच्चों, ये देखिए इन सवालात को हल कीजिए। 1 से 50 तक आदात लिख कर मुरब्बाई आदात को सुर्ख रंग में रंगना है। जदौल दिया गया है हमें एक, उस जदौल में हमें 1 से 50 तक नंबर फितरी आदत लिखना है। जैसा कि आप जानते हैं फितरी आदत 1, 2, 3, 4, उसी तरह से आपको पूरी गिनती इस जदौल में 50 तक लिख कर इसमें जो मुरब्बा आदत आते हैं उस आदत को सुर्ख रंग से रंगना है। अब देखेंगे आगे बच्चों, हम इस तरह से गिनती लिखें। यहाँ पर 1 क्या है, 1 का मुरब्बा है, तो 1 मुरब्बाई आदत है। 2, 3 के बाद मुरब्बाई आदत कौन सा है बच्चों, 4 है। 4 क्यों है, क्योंकि 2 को 2 से ज़रब देने पर 4 हासिल होता है, ये भी मुरब्बाई आदत है। 5, 6, 7, 8। 8 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 9। 9 क्या है, वो भी मुरब्बाई आदत है। उसी तरह से 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 16। 16 भी मुरब्बाई आदत है। 4 को 4 से ज़रब देने से 16 हासिल हुआ। तो मुरब्बाई आदत हम इसी तरह से 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, और 3 का मुरब्बा 9, और 4 का मुरब्बा 16 गया। आगे बढ़ेंगे 17, 18, 19, 20। उसी तरह से 21, 22, 23, 24। 24 के बाद यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 25। 25 ये मुरब्बाई आदत है या नहीं बच्चों, है, शाबाश। 5 को 5 से ज़रब देने पर हमें 25 हासिल होगा। उसी तरह से 26, 27, 28, 29, 30। इनमें कौन से भी मुरब्बाई आदत नहीं है। 31, 32, 33, 34, 35। 35 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 36। 36 किसका मुरब्बा है बच्चों, 6 का। 6 को हमने उसी नंबर से ज़रब दिया, 6 6 36। तो उसी के बाद 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। यहाँ पर भी कौन से भी मुरब्बाई आदत नहीं है। अब ये आगे देखते हैं, 47, 48, 48 के बाद 49, 49 किसका मुरब्बा है, 7 को 7
वो देने पे 49 हासिल हुआ। उसके बाद आ गया 50। इसी तरह से जो आपको सुर्ख नंबर्स नज़र आ रहे हैं लिखे हुए, ये तमाम क्या है, मुरब्बई आदाद हैं। देखेंगे आगे यहाँ पर इस शक्ल में हम मुरब्बई आदद की फ़हरिस्त बनाते हैं। तो कौन से थे मुरब्बई आदद? 1,4, 9, 16, 25, 36, 49। 1 से 50 तक कितने मुरब्बई आदद हैं? सवाल नंबर 2। तो हमें इसका जवाब मालूम करना है। 1 से 50 तक कुल 7 मुरब्बई आदद हैं। इस शक्ल में 1 से 50 तक कुल कितने मुरब्बई आदद हैं? 7। तो देखेंगे बच्चों आगे यहाँ पर दूसरा सवाल, दर्जेल जदोल में 3 के पहाड़े में मुरब्बई और मुसल्लसी आदद लिखने हैं। यहाँ पर पहाड़ों में हमें पहचानना है कि कौन से मुरब्बई आदद हैं और कौन से मुसल्लसी आदद हैं। यहाँ पर दिया गया जदोल में 3 का पहाड़ा, मुसल्लसी आदद, मुरब्बई आदद। तो हमें यहाँ पे देखना है 3 के बाद 3 दूनी 6 क्या है, मुसल्लसी आदद है। 3 तिया 9, 9 क्या है बच्चों? 9 मुरब्बई आदद है, क्योंकि 3 से 3 को ज़रब देने से हमें 9 हासिल हुआ। उसके बाद 12 क्या है, नहीं आता ये भी। उसके बाद 15 क्या है, ये भी मुसल्लसी आदद है। देखेंगे कि मुसल्लसी आदद कौन से हैं? 3, 9, 15, 21। इस पहाड़े में ये 4 नंबर 3, 9, 15, 21 क्या है, मुसल्लसी आदद हैं। तो यहाँ पर मुरब्बई आदद भी कौन से देखेंगे, यहाँ पर मुरब्बई आदद 9 हैं। उसी तरह से हम पहाड़ों को लेकर कौन से मुरब्बई आदद और मुसल्लसी आदद है हम खुद से हल करते जाएंगे। ये आपको एक मिसाल दी हूँ मैं। हाँ, तो आप आगे कौन से पहाड़े में मुसल्लसी आदद आएंगे, मुरब्बई आदद आएंगे, तो सिर्फ हर पहाड़े में एक ही मुरब्बई आदद आएगा, याद रखिए। जो पहाड़ा है वही पहाड़े का। 3 तिया 9। उसी तरह से 4 का पहाड़ा हम लिए तो 4 चौक 16। 5 के पहाड़े में भी 5 पंजे 25। बाकी के सब क्या है, ताख अदद और मुसल्लसी आदद हैं। देखेंगे आगे। अब यहाँ पर ज़ेल के आदद का मुशाहिदा करते हुए खाली जगहों को मुनासिब आदद से पुर कीजिए। सवाल में दिया गया है थोड़े सवालात, उसको हम खाली जगहों को पुर करना है। 1 + 2 + 1 मसावी है 4। यहाँ पर इसी तरह से 1 + 2 + 3 + 2 + 1। तो इसका हासिल जमा देखिए बच्चों, 1 में 2 जमा करे 3 आ गया, 3 में हमने 3 जमा करे 6, 6 में 2 जमा करने पर 8, 8 में जमा करने पर 9। यहाँ पर इसी तरह से नेक्स्ट नंबर उसी तरह से फितरी आदत को जमा करते जाएंगे तो हम मुरब्बई आदत हासिल होते जाएंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1। यहाँ पर आ गया 16। 16 भी क्या है, मुरब्बई आदत है। तो हमें ये पूरे नमूने जात में मुरब्बई आदत और मुसल्लसी आदत का किस तरह से हल करते हैं यही देखना है, ताख अदद और फितरी आदत लेकर। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो यहाँ पे भी 25 आ गया। फितरी आदत हम लेते गए तो यहाँ पर 25 आ गया। 25 किसका है, 5 का है मुरब्बई आदत। 5 पंजे 25। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, दर्जेल मुरब्बई आदत को मुतवातिर ताख आदत का हासिल जमा की सूरत में लिखना है। यहाँ पर सवाल दिया गया है, ये 9, 16 और 36 ये क्या है, मुतवातिर 9, 16, 36 यहाँ पर मुरब्बई आदद है। हमें इसको जमा की सूरत में लिखना, फैला के। किस तरह से लिखना, 9 देखिए यहाँ पर हल करेंगे। 1 + 3 + 5 मसावी है 9। पहले ताख अदद क्या लिए हम, 1 लिए, उसके बाद उसमें 3 जमा किए, उसके बाद का ताख अदद 5 लिए, तो हासिल जमा हमें 9 हासिल हुआ। तो इसको हम जमा की सूरत में लिखना है सवाल में। तो दूसरा देखेंगे 16। 16 को भी इसी तरह से हमने 1 + 3 + 5 + 7, ये 1, 3, 5 क्या है, ताख अदद हैं। तो यही ताख अदद को हम जमा करने पे क्या हासिल हो गया, 16 हासिल हो गया हमें। उसी तरह से देखेंगे हम 36 को किस तरह से जमा की सूरत में लिखेंगे, देखेंगे। यहाँ पे देखिए 1 + 3 4 हो गए, 4 में 5 जमा किए 9 आ गया, 9 में हमने क्या जमा किए 7, 7 जमा करने पे 16 हुआ। 16 में उसी तरह पे हमने 9 जमा किए 25 आ गया, 25 में हमने 11 जमा किए 36 आ गया। 36 किसका मुरब्बा है, 6 का। तो ये जो हम मुरब्बई आदत लेकर क्या करें, उसको हमें हासिल जमा की सूरत में लिखें। तो देखेंगे आगे नेक्स्ट सवाल। तो यहाँ पे देखिए, दर्जेल शक्लों में छूटे हुए ताख अदद लिखकर दायरे में मुरब्बई आदत लिखिए। यहाँ पर दिखाया गया है, एक शक्ल दी गई है, हमें कौन से अदद लेने का है, इसमें ताख अदद लेकर दायरे में मुरब्बई आदत लेना है। बॉक्सेस में ताख अदद लिखना हम। तो यहाँ पे कौन से ताख अदद है, स्टार्टिंग फर्स्ट से देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पर 1 और 3, 5,
7। ये जो बॉक्सेस में है, जो आपको मुस्ततिल की बॉक्स की शक्ल नज़र आ रही है, इसमें पूरे चारों ताख़दद हैं। तो हमने दायरे में क्या है, मुरब्बाई आदाद उसका हासिल जमा है। 1 जमा 3 4 हो गया, 4 में 5 जमा करें 9 आ गया, 9 में 7 जमा करें तो सर्कल में जो दायरा है उसमें 16 आ गया। तो इस ज़ेल की शक्ल में छूटे हुए ताख़दद लिखकर दायरे में मुरब्बाई आदाद लिखना है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए इस तरह से आप 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 कितना हुआ, 16 हुआ। 16 किसका मुरब्बा है, 4 का है। उसी तरह से नेक्स्ट और एक भी दूसरा सवाल दिया गया है। थोड़े हमें को बॉक्स में यहाँ पर ताख़दद दिए गए हैं, उसे लेकर हम क्या करना है, दायरे में मुरब्बाई आदाद बनाना है। जो छूटे गए बॉक्स हैं उसमें नंबर्स लेकर हमें मुरब्बा आदाद बनाना है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 3 5 7 9, ये आदाद को हमने क्या किया, जमा किया। 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9, हासिल जमा क्या आ गया उसका 25। 25 किसका मुरब्बा है बच्चों, 5 का। 5 को 5 से ज़रब देने पे 25 हासिल होता है। अब आगे देखेंगे, इब्तिदाई 4 मुरब्बाई आदाद और मुसल्लसी आदाद की फ़हरिस्त बनाइए। तो हमें 1 से लेकर इब्तिदा के 4 मुरब्बाई आदाद लिखना है। इब्तिदा के 4 मुरब्बाई आदाद कौन से हैं, 1, 4, 9, 16, ये इब्तिदाई 4 मुरब्बाई आदाद हैं। अब सवाल उसमें ही मुसल्लसी आदाद भी लेना फिर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए बच्चों, इब्तिदाई 4 मुसल्लसी आदाद की फ़हरिस्त कौन सी है फिर, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7, ये इब्तिदाई 4 मुसल्लसी आदाद हैं। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे हम। मुसल्लसी आदाद का कमाल देखिए, नीचे दिए गए मुसल्लसी आदाद को पहले मुकम्मिल कर लीजिए, फिर इन्हें जदवल में बताए गए तरीक़े पर लिखिए। अब इन आदाद का मजमुआ मालूम करके इसे निचली सफ़ में लिखिए। सवाल दिया गया है, थोड़े आदाद लिए गए हैं बॉक्स में जदवल में, 1 3 6 10 डैश 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 36 45। तो ये इसमें कमाल क्या है, जो हम आदात लेते जा रहे हैं ये कौन से है, मुसल्लसी आदात को लेकर हमें यहाँ पर और मुरब्बाई आदात को ज़ाहिर करना है जमा करके। तो अब देखेंगे फर्स्ट एक दिया गया है, 3 दिया गया, 6 दिया गया है, 10 है। उसके बाद यहाँ पे हम देखिए 10 के बाद हमें 15 क्या है, ताख़दद है। इसको लेकर फिर 15 के बाद हमें और उसमें क्या जमा किए, 6 जमा किए। तो यहाँ पर क्या आ गया, 21 आ गया। 21 में हमने फिर क्या जमा करना है, यहाँ पर सोचिए बच्चों, 7 जमा किए। एक के बाद एक जमा करते जा रहे हैं हम, उसके बाद 28 आ गया। उसी तरह से 36 45। फिर यहाँ पर नीचे के कॉलम में फिर से 1 3 6 10। उसके बाद क्या जमा करें हम, 5 15 आ गया। 6 जमा करने पे 21 आ गया, 7 जमा करने पे 28 आया। तो इसमें कमाल क्या है, उसमें हम 5 6 7 जमा करते गए, कौन से अदद में, 10 में। तो जमा करने के बाद इसका जो पूरा हासिल जमा होता है उसका हासिल जमा देखेंगे। यहाँ पर जदवल में पहले में हम जमा करने पे आंसर जवाब क्या आया था, 15 21 और 28 आया। फिर हमने जमा किए वही नंबर्स को यहाँ पर 15 21 28। तो इसका हासिल जमा क्या होता है देखेंगे, 1 में 0 जमा करने पे 1 आ गया। उसी तरह से जदवल में 3 में 1 जमा करने से 4 आ गया, और यहाँ पर 6 में 3 जमा करने से 9 आ गया। उसी तरह से 10 में 6 जमा किए हम 16, 15 में हमने 10 जमा किए 25। उसी तरह से 21 में हमने 15 जमा किए, क्या आ गया बच्चों, 36, शाबाश। 28 में हमने 21 जमा किए, तो जवाब क्या हो गया, 49। उसी तरह से 36 में 28 जमा करने पे क्या आया बच्चों, 64। उसी तरह से 45 में हम क्या जमा करें, 36 जमा करें, तो 6 में 5 जमा करने पर 11 हासिल का 1। तो यहाँ पे जवाब क्या है, 81। उसी तरह से जिस तरह हम नंबर्स लेकर जमा करें, 1 4 9 16 25 36 49 64 21, ये सभी क्या है, मुरब्बाई आदाद हैं। तो ये सब मुरब्बाई आदाद हैं। हमने जदवल में क्या करे, थोड़े नंबर्स ले लिए, नंबर्स लेकर उनको क्या किए, ताक़दत को हमने जमा किया, तो हमें क्या हासिल हुआ, मुरब्बाई आदाद हासिल हो गए। अब आगे देखेंगे बच्चों, तशाकुल की बुनियाद पर चंद अशकाल को जहन में लाते हुए गौर कीजिए। थोड़े अशकाल दिए गए हैं तशाकुल के, तो हमें जहन में लाते हुए गौर करना है।
तो अब जिस तरह से पहली जमात के चैप्टर से लेकर चौथी तक आपने तशाकुल के बारे में अशकाल पढ़े, तो यहाँ पर देखिए ये दो एक शक्ल दी गई है, उसको हम मोड़ने पर, उसको फोल्ड करने पर सेम वैसी ही शक्ल एक का अक्स दूसरे पर होता है। तो इस शक्ल में तशाकुल को भी अलग अलग डिज़ाइन में, नमूनों में इस तरह से हम बनाना सीखेंगे। तशाकुल में भी नमूने जात अलग अलग तरह के बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह से खाके को मुतशक्ली महूर के ख़त पर मोड़े तो बिल्कुल मसावी क्या होता है, वो एक हिस्सा दूसरे के मुकाबिल नज़र आता है। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों हाशिया और पट्टियाँ और सिलों के नमूने। अब जब तक नमूनों का हम क्या सीखे, नंबर्स में सीखे, ज्योमेट्री के अशकाल में सीखे, अब यहाँ क्या है, हाशिए, पट्टियाँ और सिलों के नमूने भी पैटर्न में किस तरह से आते हैं। नमूने में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइल्स पैटर्न, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे, और उर्दू में हाशिए, पट्टियाँ और सिलों के नमूने। यहाँ पे देखेंगे तशाकुल की बुनियाद पर हिंसे नमूने जात बनाना आप पिछली जमात में देख चुके हैं। दर्जैल नमूनों का मुशाहिदा कीजिए। यहाँ पे एक शक्ल दी गई है, उस शक्ल में क्या क्या नज़र आ रहा है बोले बच्चों आप, शाबाश, मुसल्लस, दायरा और मुरब्बे की शक्ल है। तो ये मुसल्लस, दायरा और मुरब्बे की शक्ल और दूसरे कलर को, दूसरे रंग को चेंज कर कर हम इस तरह से सिलों के नमूने या डिफरेंट टाइप के टाइल्स बना सकते हैं। आगे देखेंगे, ये भी देखिए, यहाँ पर मुसल्लस बाहर है, अंदर दायरा है, उसके अंदर मुरब्बा है। ये तीनों की शक्ल क्या है, अलग है। उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है जो कलर है ऑरेंज कलर का मुरब्बा और अंदर दायरे का सुरमई, उसके अंदर भी मुसल्लस का कलर है सुरमई। उसी तरह से ये आप 1 2 3 अलग अलग तरह के पैटर्न, टाइल्स के पैटर्न देखिए। यहाँ पे और एक शक्ल दी गई है, यहाँ पे तितली की, तितली में नारंगी कलर है। तशाकुल की बुनियाद पर टाइल्स में भी ऐसे कलर्स आजकल आप लोगों देख रहे हैं, टाइल्स के अलग अलग कलर आ रहे हैं। किस तरह से नमूने अलग अलग पैटर्न के लेकर सिलों की आराई और सिल बनाना, टाइल्स बनाना सीखेंगे। इसमें भी नमूने जात इस्तेमाल होता है, पैटर्न अलग अलग का। तो आप वो तशाकुल की बुनियाद पर चंद हंसे अशकाल को जहन में लाते हुए इन्हें शनाख्त कर कर इस तरह से अलग अलग रंग और कलर हम बना सकते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, तशाकुल की बुनियाद पर हम चंद अशकाल को जहन में लाते हुए गौर करेंगे। कौन से अशकाल हैं यहाँ? फर्स्ट शक्ल क्या है, एक सेब की शक्ल दी गई है तशाकुल की, दूसरी तितली की है, उसमें भी कलर अलग है, रंग अलग है। नीचे दिल की शक्ल है और यहाँ पर बाजू देखिए, ये भी अलग अलग शक्लें, फूल की, एक घर की है, तो एक मार्क की है एरो की तरह। तो यहाँ पर ये अशकाल को हम अलग अलग लेते हुए तशाकुल की बुनियाद पर यहाँ पर नमूने अलग अलग बना सकते हैं। अब देखेंगे बच्चों आगे, अगर हम इसको कागज़ पे बना के मोड़ें तो एक शक्लें एक दूसरे पर मुंतबक होगी। जिस तरह से पिछले आपने देखा कि पिछली जमात में भी किस तरह से तशाकुल को हम बनाते हैं, अब ये हम नमूने जात में भी लेकर आ सकते हैं। इस तरह से डिज़ाइन, फ़र्श के इस डिज़ाइन का मुशाहिदा करना है। हम पिछले देखें, अब फ़र्श के किस तरह से बनाते हैं वो डिज़ाइन का मुशाहिदा करेंगे। ये क्या है, एक फ़र्श का डिज़ाइन है। घरों में आप लोग देख चुके हैं कि किस तरह से फ़र्शी से लाराई की जाती है अलग अलग, एक काले कलर की, एक सफ़ेद कलर की, एक ब्लैक, एक वाइट। तो यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है ये फ़र्श का डिज़ाइन है। हमारे मकानात, मसाजिद, प्लेटफॉर्म वग़ैरह की फ़र्श पर इस तरह के सिलों को एक साथ तरतीब में बिछाया जाता है। अपने अपने घरों में आप देखें, मकानात रहो या मसाजिद, प्लेटफॉर्म वग़ैरह कौन से भी, तो किस तरह से सिलाराई अलग अलग डिज़ाइंस की जाती है, इसको मुशाहिदा करेंगे। यहाँ पर एक बच्चा है, क्या कह रहा है यहाँ पे, लेकर किस तरह से बनाना, ब्लॉक्स लेकर किस तरह से फर्शी का डिज़ाइन तैयार करना कर रहा है। इस तरह से हम अलग अलग नमूनों से सिलाराई की जा सकती है। यहाँ पे देखिए, ये चारों जो अलग अलग आपको तस्वीर नज़र आ रहे हैं, पहले में लाइन का है, यहाँ पर दूसरे में मुसल्लस को लेकर अलग सिलाराई और तीसरे में मुरब्बा को, अलग अलग तरह के 4 अशकाल आपको दिए गए हैं। इस तरह से हम अलग अलग तरह से फर्शियों का डिज़ाइन बना सकते हैं, नमूने जात अलग अलग। अब यहाँ पर इनफरादी सिलों को, बहुत से इनफरादी सिलों को बग़ैर किसी कला या बग़ैर किसी चपटे सतह को पुर करने का फ़न सिलाराई कहलाता है। टाइलिंग्स कह लेते हैं इंग्लिश में, उर्दू में सिलाराई कहते हैं। यहाँ पे देखिए, हम
इस बहुत सारे फर्श के नमूने अभी जैसा मैं पहले भी बताई थी, ये अलग अलग तरह की 3 शक्लें आपको दिख रही हैं। यहाँ पर मुरब्बा की एक शक्ल है और यहाँ पर दूसरी शक्ल में मुसल्लस को लेकर, उसी तरह से तीसरी शक्ल में भी मुरब्बा को लेकर अशकाल तैयार किए गए हैं, सिलाराई बनाई गई है। तो हम यहाँ पर नमूनों को बग़ैर किसी गैप के, बग़ैर किसी जगह के, किसी चपटे सतह को पूर्ण करने का अमल क्या कहलाता है? सिलाराई कहलाता है। आप अपने घरों में मुशाहिदा करें कि किस तरह से फ़र्श की डिज़ाइन को बिछाया गया है, अलग अलग कलर की फ़र्श टाइल्स लेकर, तो आपको मालूम होगा। इस तरह से अलग अलग पूर्ण करने का फ़न सिलाराई कहलाता है। अब देखेंगे आगे, दर्जेल नमूने जात के हाशिया डिज़ाइन मुकम्मिल कीजिए। अब चंद हाशियों की डिज़ाइन दिया गया है, इसको मुकम्मिल करना है। यहाँ पे देखिए थोड़े हाशिए और डिज़ाइंस हैं, इसको किस तरह से हम मुकम्मिल करेंगे। यहाँ पर एक डमरू की शक्ल है, तो यहाँ पर हरा कलर नारंगी कलर है, तो हम डमरू को इस तरह से फिराते जाएंगे। हम एक हरा कलर को ऊपर लेके इस तरह से घुमाते जाएंगे तो नेक्स्ट कौन सी शक्ल आएगी। उसी तरह से नीचे की एक शक्ल, मुसल्लस की शक्लें दिए गए हैं 4, उसमें अलग अलग रंग भरा गया है, लाल और जामुनी। उस लाल कलर को लेते हुए हम उसको घुमाना है किस तरह से। तो इस तरह से सवालात आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और आगे आदर्श विद्यालय अगर आप एडमिशन लेंगे तो इस तरह से के सवालात पूछे जाएंगे कि इसके बाद कौन सी शक्ल आएगी। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, हम इन तीनों में से हमें सही आंसर मुंतखब करना है। यहाँ पर ये डमरू को फिराने पर हमें सही आंसर उस तरह से, जो हरा है वो सीधी दाईं तरफ आ गया। नीचे देखिए यहाँ पर अलग अलग कलर के मुसल्लस दिए हुए हैं, इसका सही आंसर कौन सा है बच्चों? एक पीले कलर को हम देखे थे पहले, घुमाते गए इस तरह से सेकंड नंबर पर ये आ गया। तीसरा क्या है, एक यहाँ पर ऐसा निशान है लाइनिंग्स का, तो उस निशान को हम फोल्ड करते जाने पर करेक्ट सही आंसर ये आ गया। उसी तरह से एक यस का निशान है, उसको हम घुमाते जा रहे हैं, यस को घुमाने पर फिर सीधा हो गया, फिर उसको घुमाने पर कौन सा आ गया करेक्ट निशान? यस, उल्टा यस आ गया, नीचे का लास्ट का। उस तरह से नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए सिलों के मज़ीद चंद नमूने जात का मुशाहिदा करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइलिंग, किस तरह से अलग अलग नमूने जात को लेकर, पैटर्न्स को लेकर डिफरेंट टाइप के टाइल्स बनाए जाते हैं नमूने जात लेकर। यहाँ पे देखेंगे, पहला देखिए लाइनिंग्स का है, यहाँ पर ये भी अलग अलग कलर के लेकर डिज़ाइन अलग अलग तरह के टाइल्स बनाए गए हैं। और ये तीसरे नंबर का, यहाँ पर एक फूल का फ्लावर डिज़ाइन है टाइल्स पर। तो आजकल बहुत अलग अलग टाइप के पैटर्न्स के जो आप देख रहे हैं टाइल्स आते हैं, वो उसमें भी नमूने जात का इस्तेमाल किया जाता है पैटर्न्स का। इस तरह से अलग अलग फ्लावर्स, फूलों के और लाइनों के टाइल्स हैं। तो अब आगे देखेंगे बच्चों, इन नुकात को इस्तेमाल करते हुए अपने खुद के डिज़ाइन बनाना है। थोड़े नुकात को लेके हम क्या करना है, डिज़ाइंस बनाएंगे। 1 2 3 4 5 नुक्ते लेकर 25 नुकात हैं, ऐसे 5, ऐसे खड़ी में 5 हैं। तो इसका एक अच्छा डिज़ाइंस बनाना किस तरह से सीखेंगे, रंगोली का डिज़ाइंस हम यहाँ पे देखेंगे। नुकात को इस्तेमाल करते हुए अपने खुद का डिज़ाइन बनाएं, एक अच्छे सा फूल बनाएं। तो घर में आप वो कोशिश कीजिए कि नुकात को लेकर एक अच्छा रंगोली का डिज़ाइन बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे रंगोली के डिज़ाइंस घरों में डालते हैं, आप लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, इन नुकात को इस्तेमाल करते हुए ये सिंपल डिज़ाइन है, अपने खुद के डिज़ाइंस बनाना है। इसी तरह से हमने 1 2 3 4 5 6 नुकात को लेकर, पूरे जो हैं 36 नुकात को लेकर एक अच्छा स्क्वायर का सादा सिंपल डिज़ाइंस रंगोली में बनाए हैं। इसी तरह से इन नुकात को हम लेकर अपने खुद का डिज़ाइंस बनाना सीखेंगे। दर्जेल डिज़ाइन को मुकम्मिल करते हुए इनमें रंग भरिए। तो आपको क्या करना है, चंद नुकात लेकर इसमें डिज़ाइन बनाकर खुद का कलर भरना है। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर मैंने भी एक सादा डिज़ाइन यहाँ पर 5 नुकात का लेकर एक सादा डिज़ाइन सिंपल रंगोली का बनाया था। यहाँ देखिए 5 नुकात है, ये 5 नुकात को हमने जॉइंट किया, फिर उसके बाद ये नुकात को जॉइंट करने के बाद एक अच्छा फूल का डिज़ाइन। इस तरह से अलग अलग डिज़ाइन आप घर में भी बना सकते हैं। तो देखेंगे बच्चों और आगे आप किस तरह से अलग अलग रंगोली के डिज़ाइंस बना सकते हैं। हाँ, दर्जेल डिज़ाइन को मुकम्मिल करते हुए इनमें रंग भरिए।
इस तरह से हमें डिज़ाइन को मुकम्मल करना है और अलग अलग कलर का रंग भरना है। तो यहाँ पर कितना खूबसूरत रंगोली का डिज़ाइन है और हमने यहाँ पर अलग अलग खूबसूरत कलर्स किए हैं। यहाँ पर हरा और लाल और ऊदा पीला, ये अलग अलग रंगोली के डिज़ाइंस इस तरह से घर में आप बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, इस तरह से घरों में आप बना के अच्छा पॉइंट्स डालकर खूबसूरत डिज़ाइन घरों में तैयार कर सकते हैं रंगोली के अलग अलग कलर्स लेकर। यहाँ पे ये देखिए नुखात है ना, ये नुखात को लेकर ऐसे जिस तरह से मैं आपको बताई कि हम कितने नुखात की रंगोली लेते हैं, 5 लिए तो 25 आते हैं, 6 लिए तो 36। इस तरह से नुखात को लेकर हम अच्छा खुद का एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। नमूने जात इसमें भी इस्तेमाल होता है हमारे अलग अलग डिज़ाइंस के लिए। हाँ, पैटर्न यहाँ पे भी देखिए अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाना सीखेंगे। आगे देखेंगे बच्चों, आज हमने क्या सीखा। हमने आज क्या सीखा, अददी नमूने जात की शनाख्त करते हुए किस तरह से अदद लेकर ताख अदद और जुफ्त अदद हम लेकर मुरब्बई आदात बनाना सीखे एक जदोल में। हाँ, उसके बाद हमने सिलसिलावार ताख अदद और मुतवातिर मुरब्बई आदत का माबैन ताल्लुक़ सीखे। जिस तरह से हम ताख अदद लेकर जमा करने पे हमें मुरब्बई आदत हासिल हुआ। और हम चौड़ी पट्टियों और सिलों के नमूने जात तैयार करना, किस तरह से फ़र्श के अलग अलग डिज़ाइंस देखे, हम अलग अलग डिज़ाइंस नमूने जात का पैटर्न इस्तेमाल करते हुए बनाएं। और हम अक़साम के सिलों के नमूने, अलग अलग किस्म के सिलों के नमूने किस तरह से बनाना सीखे। और हम यहाँ पर उसके बाद नुखात लेकर पॉइंट्स लेकर रंगोली का डिज़ाइन किस तरह से बनाते हैं हमने वो भी सीखा। 5 नुखात लेकर 6 नुखात लेकर एक अच्छा रंगोली का सादा डिज़ाइन किस तरह से बनाना घरों में आप बनाने की कोशिश कीजिए। और किस तरह से नमूना पैटर्न इस्तेमाल करते हैं सोच के आप बनाने का इसमें सीखें। तो अददी नमूने जात और ज्योमेट्री में नमूने जात, अलग अलग रंगों के नमूने जात, हम अक़साम के सिलों पट्टियों के नमूने जात के बारे में हमने सीखा बच्चों। तो ज़हन नशीन कीजिए आप लोग कि अच्छी तरह से नमूने जात की शनाख्त करें और आगे उनको हल करने की कोशिश करें। हम आपको होमवर्क देते हैं, आप घर से करिए। दर्जेल मुरब्बई आदात को मुतवातिर ताख आदात की हासिल जमा की सूरत में लिखिए। यहाँ पर थोड़े सवाल में 9,36, 121, 144 दिया गया है। इसको किस तरह से मैं फैलाकर आपको बताई थी, उस तरह से जमा की सूरत में लिखकर आपको यहाँ पर हल करना है। दूसरा, 4 का पहाड़ा लिखकर इनमें आने वाले मुरब्बई आदात बनाइए। इससे पहले मैं आपको 3 का पहाड़ा लेकर आपको समझाई थी कि इसमें कौन से मुसल्लसी आदात आते हैं और मुरब्बई आदात आते हैं। तो यहाँ 4 के पहाड़े में भी कौन से आते हैं, आप मुरब्बई आदात लेकर बनाना है। तीसरा, मुरब्बई और मुरसल्लस का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग सिलों और हाशिए के डिज़ाइंस बनाइए। आप अपने ख़ुद के डिज़ाइंस बनाने की कोशिश कीजिए। मुसल्लस और मुरब्बा लेकर किस तरह से सिलों के और हाशियों के डिज़ाइंस बनाते हैं। तो ये होमवर्क आप अपने घर से कीजिए और अच्छी तरह से नमूने जात पैटर्न्स के बारे में ज़हन नशीन कीजिए कि किस तरह से पैटर्न्स को अलग अलग रंग में, नमूने अददों में और ज्योमेट्री की अशकाल में, डिज़ाइंस में हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, शुक्रिया।